हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज हमारा नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्सेस। वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कंडीशन, हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किस कंडीशन में बनते हैं? जब हमारे ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल नहीं बन पाते, यानी ऑक्टाहाइड्रल बनना चाहते हैं लेकिन उनमें विकृति आ जाती है। दो ट्रांस समूह होते हैं, एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं धातु आयन, तो उनके परिणाम स्वरूप जो इनमें विकृति आ जाती है, चतुर्भुजीय विकृति स्ट्रक्चर, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल संकुल बनने की ना कंडीशन में जब नहीं बन पाते हैं तब हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली हमारे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होते हैं, ना कि टेट्राहाइड्रल और ना ही स्क्वायर प्लेनर। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले जो मान लीजिए हमारा जेड कोई ट्रांस समूह है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा dx² y² dxy dz² एंड dxz yz, dxz और dyz, ये रहेगा। सबसे पहले आप ये याद रखना, क्योंकि हमने जेड ट्रांस समूह माना है, तो इनकी एनर्जी होती है जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है dx² dxy dz² dxz और dyz होगा। तो हम इसे डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम जानते हैं डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसे हम किस प्रकार शो करते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन हम इसकी आगे स्प्लिट करते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहाइड्रल में आपको बताया ऑक्टाहाइड्रल नहीं बन पाते, उस कंडीशन में हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो T2G लेवल वही निम्न ऊर्जा स्तर में और Ag उच्च ऊर्जा स्तर में। T2G को हम इस प्रकार शो करते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और Eg को इस प्रकार Eg एंड T2G, Eg एंड T2G। तो अब हम आगे इनका भी स्प्लिट करते हैं। T2G ऑर्बिटल्स का आगे स्प्लिटिंग करेंगे तो हम पता है T2G में हमारे 3 रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? dxz dxy dyz, और जो dz² dx² y² वो होते हैं हमारे उच्च ऊर्जा स्तर में। तो हम यहाँ अपने निम्न ऊर्जा स्तर की बात करते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर में इस प्रकार T2G स्तर में भी हम T2G की भी बात करते हैं। T2G में हमारे यहाँ क्या होते हैं xz एंड yz, और ये xy। अब हम इसी प्रकार Eg को स्प्लिट करते हैं आगे। Eg का विपाटन करते हैं। Eg की बात करते हैं, जो हमारा Eg होता है ये हमारा होता है ये z² और ये हमारा होता है x² y²। तो यहाँ हमने जो z कक्षक है उसे ट्रांस अवयव माना है। तो ऐसी स्थिति में वे कक्षक जिनमें z अक्ष के अवयव हैं, z अक्ष के अवयव किस किस में है? z² में और xz और yz में। तो उन पर लेगेंडो द्वारा कम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पड़ता है। z जिनमें अवयव है उनमें कम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पड़ रहा है, जिससे ये कम ऊर्जा वाले स्थायीकृत कक्षक बनाते हैं, यानी इनकी जो एनर्जी होती है इनके कंपेयर में कम होगी। ये कक्षक बनाएंगे स्थायीकृत कम ऊर्जा वाले। तो अब देखते हैं जो xz yz और xy z² एंड x² y²। तो xz yz का भी आगे, तो इसकी एनर्जी ये लिगेंडो द्वारा कम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल रख रहे हैं, कम वैद्युत आकर्षण बल का प्रभाव कम पड़ रहा है, तो स्थायीकृत कम ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं। तो xz yz ये पहले ऑलरेडी नीचे हैं, तो इनकी एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ xz एंड yz, और जो xz yz है इनको xy की जो एनर्जी है इस z² से ऊपर की साइड होगी, यानी इसकी एनर्जी यहाँ होगी xy, और जो z² है इसकी एनर्जी
एक्स वाई से नीचे यानी जेड स्क्वायर, और जो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, पहले इसमें कोई जेड अवयव नहीं है तो इसकी एनर्जी यहाँ होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड के आप दोनों देखिए, दोनों अवयव नीचे हैं, इजी का भी T2G के एक्स वाई से नीचे एनर्जी रख रहा है और जो एक्स जेड वाई जेड है वो ऑलरेडी नीचे ही है। तो अब हमने देखा जो T2G और EG हैं इनको भी इनके नाम 4 नेम दे दिए गए। जो T2G है, T2G तो हमारे किस किस क्षेत्र में माना है, EG और B2G, EG और B2G, इनको किन पार्ट में डिवाइड किया गया है, T2G को B2G और EG, और EG को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारा V1G और A1G, B1G और A1G। और हमारे जो EG में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, XZ और YZ, और B2G में XY, यानी हम लिख सकते हैं T2G में क्या क्या आ रहा है, EG, XZ और YZ अवयव, एंड B2G जिसमें हमारा क्या आ रहा है XY। और EG की बात करें तो हमारे EG में क्या आ रहे हैं, V1G, V1G में हमारा कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड A1G में हमारा है जेड स्क्वायर। और अगर हम इनकी ऊर्जा के अंतर का बात करें, हम यहाँ पे ले रहे हैं B1G और B2G, इनके ऊर्जा का अंतर भी कितना होगा, 10 DQ, जो कि हमारे ऑक्टाहेड्रल में होता है। इनके ऊर्जा का अंतर भी क्या होगा, 10 DQ। और T2G और EG में भी हमारे निम्न ऊर्जा स्तर में EG होता है तथा T2G में उच्च ऊर्जा स्तर B2G। इसी प्रकार EG का जो निम्न ऊर्जा स्तर है वो A1G है और उच्च ऊर्जा स्तर हमारा V1G, और V1G और V2G के बीच में जो ऊर्जा स्तर का वो अंतर होगा वो होगा 10 DQ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। और दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं सामान्यतः प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में बनते हैं। जहाँ स्ट्रॉन्ग क्षेत्र होता है ना, प्रबल क्षेत्र, वहाँ बनते हैं हमारे, कहाँ बनते हैं, प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में। प्रबल क्षेत्र जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ हमारे वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, और जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास D8 होता है। और D8 तो हम नॉर्मली देखें भी तो D8 में तो बात करते हैं यदि हम D8 इलेक्ट्रॉन की, तो हम यहाँ d ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, वहाँ कोशिश तो यही रहती है कि ऑक्टाहेड्रल बने, बट ऑक्टाहेड्रल ना बन के हमारा वर्ग समतलीय बनता है, क्योंकि D8 में प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरह से जा रहे हैं, d ऑर्बिटल्स, वही पहले T2G और EG, T2G में 3 ऑर्बिटल्स और EG में 2 ऑर्बिटल्स, EG एंड T2G, ये हमारे D हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे दुर्बल लिगैंड हो या प्रबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस प्रकार का रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रबल क्षेत्र में जहाँ D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि हम नॉर्मली एग्जांपल लिख देते हैं। सबसे पहले एग्जांपल अगर हम देखें NiNH3 का होल 6, NiNH3 का होल 6 +2। यहाँ हम Ni की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा 3D8 4s2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा हमारा D8। तो यहाँ हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल NiH2O का होल 6 +2। यहाँ पे भी सेम कंडीशन 3D8, यहाँ भी जो निकल होता है D8 यानी D8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो यहाँ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। इसके अदर एग्जाम्पल भी हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम बात करें जो D8 विन्यास होता है, D8 विन्यास वाले भारी एवं उच्च आवेश धातु वाले आयन भी, जैसे हम लें भारी एवं उच्च आवेश वाले जैसे P2+2,
Pt+2 D8 कॉन्फ़िगरेशन, Au+3 Pt+2 Au+3, इनमें जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेलो होता है इनका मान अधिक होता है, जिसके कारण जो हैलाइड आयन नहीं होते, हैलाइड आयन इसे हम F से भी शो कर सकते हैं। हैलाइड आयन जैसे F-, Cl-, Br-, I-, ये सभी क्या हैं, हैलाइड आयन हैं। जो Pt+2 Au+3 होते हैं जो कि हैलाइड आयन होते हैं, हैलाइड आयन जैसे दुर्बल लिगेंडों के साथ ही वर्ग समतेज संकुल बनाते हैं। हमें पता है जो हैलाइड आयन होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल, वीक लिगेंड, ये हमारे होते हैं वीक लिगेंड और D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। यानी कि कुल मिला के बात है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दो स्थितियों में फॉर्म बनता है। सबसे पहले जब अष्टफल के संकुल बनने की कंडीशन होती है लेकिन उसमें कुछ विकृति आ जाती है, यानी D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रबल क्षेत्र होगा, दूसरी बात प्रबल क्षेत्र और D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस कंडीशन में हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये बात याद रखना। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। और एक एग्जाम्पल हमारा जो प्रबल लिगेंड होता है NiCN का होल 4-2, वो भी वर्ग समतलीय होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जियोमेट्री एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT। यानी हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर उपसैचुरेटेड यौगिकों के चुंबकत्व, ज्यामिति एवं रंग की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे संकुल यौगिक की ज्यामिति की व्याख्या। तो हम ज्यामिति की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉर्मली फॉर्म होते हैं और जो हमारे चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसी ना किसी कंडीशन की वजह से फॉर्म होते हैं। और मैंने जस्ट आपको पहले बताया है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में। और जो चतुष्फलकीय होते हैं मैंने आपको चतुष्फलकीय के बारे में बता दिया है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं अधिक स्थायी इसलिए होते हैं कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होते हैं वो कितने बनते हैं, 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनते हैं, जिससे जो ऊर्जा मुक्त बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है टेट्राहाइड्रल की बजाय ऑक्टाहाइड्रल में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, इसलिए जो इसके संकुल होते हैं अधिक स्थायी होते हैं। वही है, इसमें और कुछ भी बात नहीं है ज़्यादा आपको याद रखनी है। अगर आप 1-2 पॉइंट हैं इनको याद रख सकते हैं, जैसे हम डेल की एनर्जी देखते हैं तो इस क्रम को याद रख लीजिए। जैसे हम बात करें डेल स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल O एंड डेल T। और मैंने आपको बता दिया है डेल T = 4/9 डेल O। और अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर हमारा कितने डेल O के बराबर होता है, डेल स्क्वायर प्लेनर = 1.3 डेल O। आप ये याद रख लेना क्योंकि इसमें 8 बॉन्ड बनते हैं और 8 बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल में नहीं बन पाएंगे, आकृति विकृत हो जाती तो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा पॉइंट है हमारा संकुलों के चुंबकत्व की व्याख्या। ज़्यादातर जो देखा है हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो संकुल होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर नहीं होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। क्यों, डी इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं। ज़्यादातर अनुचुंबकीय और डी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। तो ये जो इनके हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमने 12th में भी फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है V = √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जिसे हम Bm से शो करते हैं। हम बोर मैग्नेट्रॉन या हम इसे डिवाई भी कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, डिवाई।
वाई, जिसे हम डी से शो करते हैं, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं D1, क्योंकि अब हमारी इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम भी तो बदल गया है ना। पहले हम डायरेक्ट शो करते थे, अब हम देखते हैं ईजी और T2Z के अकॉर्डिंग। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं D1। तो D1 की बात करें तो हमारा जो D1 में इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल तो होते ही हैं, 1 2 3 4 5, तो 1। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले T2Z में भरा जाता है। किसमें भरा जाएगा? T2Z में। जब हम बात करेंगे दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में अष्टफल के संकुलों तथा चतुष्फल के संकुलों की, हमको पता है चतुष्फल के क्षेत्र ओनली हाई स्पिन कंडीशन में बनते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल और जो टेट्राहाइड्रल है उन दोनों की कंडीशन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब सेम तरीके से जब हाई स्पिन की बात होती है। और हाई स्पिन में हमारे लिगेंड क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड। तो दुर्बल लिगेंड में तो देखो पहले सबसे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? T2Z में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो म्यू होता है 1.73 के आसपास होता है, क्योंकि 1 + 2, तो 1 + 2 3, तो √3 का निकालेंगे तो 1.73 आएगा। इसी प्रकार से हमारे D2, D3, D5 सारे निकल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल वीक लिगेंड के लिए। ये हमारा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है D1 को, यह है वीक लिगेंड के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, और प्रबल लिगेंड क्षेत्र में ओनली हमारा ऑक्टाहाइड्रल आता है, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ जो टेट्राहाइड्रल होते हैं ओनली हाई स्पिन बनाते हैं, और हाई स्पिन मतलब दुर्बल लिगेंड, और दुर्बल लिगेंड में हमारे अष्टफलकीय और चतुष्फल के दोनों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अष्टफल के होते हैं वो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों बनाते हैं। तो ये हमारे वीक लिगेंड और हाई स्पिन की बात हो गई। जब हमारे वीक लिगेंड और हाई स्पिन की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन T2Z में जा रहा 1। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम D8 की बात करते हैं हाई स्पिन और वीक लिगेंड में। जब हम हाई स्पिन और वीक लिगेंड में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे, तो हम देखते हैं ईजी में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ईजी में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं और T2Z हमारा फुल फील्ड है। तो हम D8 की बात करें, मैंने आपको बताया है D8 हमारा लो स्पिन और प्रबल लिगेंड में भी हमारा इस प्रकार ही भरा जाता है। और जैसे अगर हम मान लीजिए D7 की बात करते हैं, D7 और हाई स्पिन और वीक लिगेंड, तो देखते हैं हम जैसे D1 हुआ, D8 हुआ, ये दोनों हाई स्पिन और लो स्पिन में सेम है। लेकिन अब हम देखते हैं D7 की बात करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फील होगा। तो जब हमारी हाई स्पिन की बात हो रही है, D7 की बात हो रही है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया T2Z फुल फील्ड नहीं रहेगा, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले T2Z फुल फील्ड होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स ईजी में जाएंगे, हाफ फील्ड के तुरंत बाद ईजी में, फिर उसके बाद ईजी कक्षा पूरे भर जाएंगे, उसके बाद हम फुल फील्ड T2Z का करना स्टार्ट करेंगे। और अगर यही D7 हमारा लो स्पिन होता, लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, तब हमारे D7 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते, तब हमारा ये फुल फील्ड होता है और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये नहीं होता T2Z और इजी। तो इसका भी देखें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे भी हमने D1 में देखा तो कितना चुंबकीय आघूर्ण था 1.73। तो मुझे नहीं लगता आपको इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। आप ये याद रखना, जैसे जो D1 है, D8 है, ये हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों के लिए सेम हो रहा है, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है ये भी सेम है। और यदि जैसे D7 की बात करें तो लो स्पिन में आते ही 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन में आते ही देखें तो उसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप ये कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।